हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत खास रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे कोकरिकुलर का जो आपका पेपर रहेगा इसके आंसर की के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, किस यूनिवर्सिटी का है, ये मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि इस पेपर को थोड़ा 2-3 दिन हो गया मेरे पास है वो, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और यहाँ पे मैं कुछ टिप और ट्रिक आपको बताता चलूँगा क्वेश्चन पेपर में कि किस तरीके से आपको देखना है क्वेश्चन को, किस तरीके से आप समझना है, और आपको आंसर नहीं पता होगा उसके बाद भी आप सही आंसर कैसे लगा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले सभी के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और ये बात याद रखना, बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सेम पेपर आपका रहेगा, कॉमन पेपर आप सभी का रहता है। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय अस्तित्व में प्रमुख है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में की कंपोनेंट कौन सा है इन चारों में से, आपसे ये कह रहा है। तो व्यवहार की जो विशेषता होती है वो आपकी पर्सनैलिटी का कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो व्यक्तित्व का एक अवयव होता है। जो व्यक्तित्व होता है हमारी जो पर्सनैलिटी है वो व्यवहार की विशेषता होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अशाब्दिक संचार का है। अशाब्दिक यानी कि जिसे आप बोल के ना करें। ठीक है, अशाब्दिक का मतलब बिना शब्दों के जो बात करें। देखो, बोलना आपका शब्द में आ जाएगा, फ़ोन कॉल पे आप बात ही करेंगे, और यहाँ पे हो जाता है टेक्सटिंग, यानी कि आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, शब्दों के द्वारा ही बात करेंगे। लेकिन जो चेहरे के भाव हैं उसमें आप शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सकारात्मक अभिवृत्ति सीखने के लिए किस पक्ष पर बल दिया जाता है। सकारात्मक अभिवृत्ति से मतलब यहाँ पे हो जाएगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड सीखने के लिए किस पक्ष पर बल दिया जाता है। यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर लगाना, जो त्रुटि है, त्रुटियों को एक सीखने के अनुभव के रूप में अपनाना। एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स एज लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे मैंने किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं फ़ेल हो गया। अब मैंने जो गलती करी है मैं उनको दोबारा ना दोहराऊँ, और जो मैंने गलती करी है उन्हीं गलतियों से मैं सीखूँगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है सीखने के लिए इस पक्ष पर बल दिया जाता है। यानी कि जो हमारी गलती करी, हम गलतियों से सीख रहे हैं, उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहेंगे। यानी कि सकारात्मक अभिवृत्ति सीखने के लिए किस पक्ष पर बल दिया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है, एक ये रहेगा। ठीक है, देखो वैसे तो अगर आप पेपर को पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, आप पेपर को बहुत सुकून से पढ़ना। सबसे पहली बात, अगर आपको आंसर पता होता है, मैं जानता हूँ, आप सबसे पहले पेपर को ना समझना, जो कोकरिकुलर का आपका कोर्स रहेगा उसको आप पढ़ना सुकून से। जैसे व्यक्तित्व विकास मुख्यतः किससे संबंधित है, पढ़ा, एक एक ऑप्शन को पढ़ना। शारीरिक रूप को संवारने से, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने से, सोशल मीडिया पर उपस्थिति सुधारने से, व्यवहार की विशेषताओं को विकसित करने से। तो आपको इसका ऑप्शन क्या लग रहा है। देखो, व्यक्तित्व विकास की जो मुख्यता होती है ना, वो व्यवहार के विशेषताओं को विकसित करने से होती है। डी आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें एक बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, थोड़े इस तरीके से जो यहाँ पे व्यक्त किए जाते हैं, आप जैसे समझ सकें, थोड़ा जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहता है ना, उसमें थोड़े ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक एक डिस्क्रिप्शन दिया है, शारीरिक रूप को संवारने से, बस एक है शारीरिक रूप, एक है यहाँ पे भौतिक संपत्ति प्राप्त करने से, एक है भौतिक संपत्ति, एक है सोशल मीडिया पर उपस्थिति सुधारने से, यहाँ पे है व्यवहार की विशेषताओं को विकसित करने से। व्यवहार हो गया, और व्यवहार की विशेषता है, व्यवहार की विशेषता क्या, विकसित करने से। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसको आंसर दे दिया है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे समझना। एक ट्रिक मेरी ये रहेगी, जो मेरा अनुभव है। ठीक है, मैं अपना पूरा यहाँ पे सारा अनुभव शेयर करूँगा, जो मैंने बीए पास करते टाइम किया था, और जो मैं अब बच्चों को पढ़ाते टाइम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते टाइम जो मैं एग्ज़ाम में देखता हूँ, वो सारा अनुभव मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। और एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, अगर आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है एग्ज़ाम में, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है। मेरे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन नहीं लेने का। क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और खुद से
इसके एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, एक एक पूरा 100 क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे और वीडियो देखने के बाद खुद से टिक करेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे और पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अपलोड है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन वो कहाँ मिलेगी, वो आगे पीछे वीडियो में कहीं भी मिल जाएगी। आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको आई बटन पर मिल जाएगी, फिर आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। वरना प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, संचार में सांस्कृतिक बाधा क्या है, व्हाट इज़ अ कल्चरल बैरियर टू कम्युनिकेशन। जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक बाधा क्या रहती है। देखो, भाषिक बाधा है ना आपकी बहुत रहती है। कोई किस भाषा में बोलता है, हम किस भाषा में बोलते हैं ना, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो ये भाषाई बाधा हो जाएगी ना। इसी के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ किया गया इस बाधा को दूर करने के लिए, ठीक है। हम हर बंदा हर भाषा नहीं बोल सकता, तो भाषाई बाधाएं हो जाएंगी, ठीक है। देखो, आर्थिक बाधा से कोई संबंध नहीं रहेगा। जो आपकी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि प्रतिपुष्टि, यानी कि जो आपका फीडबैक रहेगा, इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। फीडबैक आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दे सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जो भाषाई बाधा है वो संचार में सांस्कृतिक बाधा हो जाएगी। जो हमारा कल्चर है उसमें बाधा क्या है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई चाइनीज़ बोल रहा है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, कोई अरबी बोल रहा है, तो इस भाषाई बाधा यहाँ पे हो जाएंगी। क्वेश्चन को आपको समझ के भी चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा प्राथमिक रूप से किस संवेदनात्मक चैनल पर निर्भर करती है। जो संकेत भाषा है, जो आपकी साइन लैंग्वेज है, ठीक है, वो प्राइमरी क्या करती है, प्राथमिक रूप से संवेदनात्मक चैनल पर निर्भर करती है। किस चैनल पे, तो देखो यहाँ पे दृश्य हो जाएगा, ठीक है। 6 का ए हो जाएगा दृश्य, जो आपका नज़रिया है ना, जो आप देख रहे हैं वो। अब देखो, छूने से क्या पता चल रहा है, स्वाद से या गंध से। आप कोई भी सांकेतिक भाषा है उसको पता करेंगे, लेकिन उसे छूंगे आप, जो साइन है, जो दृश्य है, आप उसको क्या करेंगे, उससे आप पहचान सकेंगे सांकेतिक भाषा को, ठीक है। संकेत के द्वारा जो भाषा होती है, जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँ। एग्जाम्पल में देखो, एक जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को आप एग्जाम्पल में दर्शा सकते हैं। जैसे मुट्ठी बंद करेंगे, तो मुट्ठी बंद करने का मतलब होता है ए, और मुट्ठी खोलेंगे, अंगूठा अंदर करके 4 उंगली उठाएंगे, तो उसका मतलब होता है बी, है ना। और जैसे हाथ को जैसे दिल बनाते हैं ना इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है सी। इस तरीके से आप सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। और जैसे कैसे ना बहुत सुंदर लग रहा है, इस तरीके से एक उंगली उठा दी और बाकी 4 उंगली इस तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा है, इसका मतलब होता है डी। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सांकेतिक भाषा के रहेंगे, आप सर्च कर लेना एग्जाम्पल ऑफ सांकेतिक भाषा, है ना। थोड़ा हिंदी मिक्स से वो समझ जाएगा गूगल, तो आप वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगा देना दृश्य, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नई व परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूलन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर लगाना है लचीलापन कहते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नई व परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूलन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर लगाना है। देखो, सारी ही चीज़ें आप ट्रिक से नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इस बात को याद रखना। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको इतनी ट्रिक पता चलेगी, मैं बहुत सारी ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, कैसे आपको क्या करना है। लेकिन देखो, दिमाग सब में है। आप बीए कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा भाई दिमाग नहीं है, सब में। यहाँ पे सब जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब होशियार हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं है, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। बस उपयोग करना है आपको, कैसे कर पाएंगे आप अपने दिमाग का उपयोग। लेकिन यहाँ पे आपको मैं इतनी मदद करूँगा, आप इस वीडियो के बाद अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से ना देखे हैं तो मुझे बोलना है सर आपने बताया वो गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे पॉइंटों को सिर्फ आपको याद ही करना है, जो कि आपको मेरे बाकी वीडियोज़ हैं उनमें मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन पर सभी सामग्री में संलग्न होने का उपयुक्त तरीका क्या है। व्हाट इज़ एन एप्रोप्रिएट वे टू इंगेज विद कंटेंट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन जो आपका एक वेबसाइट है, ऐप है, इस पर आप क्या करेंगे, सामग्री से संलग्न होने का उपयुक्त तरीका क्या रहेगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो प्रासंगिक सामग्री को पसंद, साझा व टिप्पणी करना, सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बाहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार किसने बताए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। तो कार्ल युंग ने बताए हैं, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है। बाहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार
किसने बताए हैं? तो कार्ल युंग ने बताए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आत्म अवलोकन किस प्रकार व्यक्तित्व विकास में योगदान करता है? आत्म अवलोकन किस प्रकार व्यक्तित्व विकास में, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें जो है आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसे क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करता है, कैसे आपका क्या करता है, मदद करता है। ये क्वेश्चन आपसे बस पूछना चाह रहा है यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ पे आपको लाना, ये आत्म जागरूकता तथा विकास को बढ़ाता है। देखो इसमें भी आपको समझने की क्या चीज़ है, यहाँ पे पढ़ो, ये अनुपालन को बढ़ाता है, ये उपस्थित मान्यताओं को पुनर्वलित करता है, इससे दम्भ बढ़ता है, ये आत्म जागरूकता तथा विकास को बढ़ाता है। यहाँ पे आत्म जागरूकता और विकास को बढ़ाता है। 2 डिस्क्रिप्शन में बात कर दी, बाकी तीनों में एक एक बात की है। तो इस तरीके से आप ट्रिक का यूज़ करेंगे, पहली बात है ना। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर किसी और की सामग्री को साझा करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर आप किसी की भी कोई वीडियो है उसको शेयर कर रहे हैं, मेरी भी वीडियो शेयर कर रहे हैं किसी और अपने YouTube चैनल पे, मान लो मेरी वीडियो डाउनलोड करी आपने और आप अपने क्या करेंगे चैनल पे अपलोड करेंगे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मूल निर्माता को उचित श्रेय देना। आप मुझे उसका क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे ना, तब आप शेयर कर सकते हैं। ये आपका क्या रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, वरना मैं कॉपीराइट लगा दूंगा, ये भी तो दिक्कत है ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक लचीले व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? एक लचीले व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है? तो चुनौतियों से बचना। ठीक है, देखो अनुकूलन क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, आप में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अनुकूलन क्षमता का मतलब है कि जैसा वातावरण होगा उसी हिसाब से आपको ढल जाना है। ठीक है, बस इसका मतलब यही है। और दृढ़ता का मतलब आप सभी को पता है, आशावादी का मतलब आपसे खुद को उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, खुद पे आशा ज़रूर होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कारण संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा का है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कारण संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा का हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है पूर्वग्रह हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल में विषय लाइन का क्या उद्देश्य होता है? विषय लाइन यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उससे क्या होता है? उससे आपका प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना व ईमेल के विषय को इंगित करना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो आपने देखा डिस्क्रिप्शन किस में ज़्यादा दे रखा है, वही आपको हो जाएगा। यहाँ पे तो प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना व दूसरी बात कहने लगा ईमेल के विषय को इंगित करना। डी आपका करेक्ट आंसर है। ये मेरा अनुभव है, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं बता रही है, ये कोई और चैनल नहीं बता रहा है, ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी विशेष कार्य के लिए आप समर्पण हो जाएंगे तो क्या कहला जाएगा? प्रतिबद्धता कहलाता है, कमिटमेंट कहलाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है? तो साक्षात्कार शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आप लगाना, नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यताओं के बारे में असत्य कहना। सभी को पता है अगर आप नौकरी लेने जा रहे हो तो झूठ थोड़ी ना बोलोगे अगर आप में कोई योग्यता है। चलो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की क्या भूमिका है? व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की भूमिका होती है, ये दिशा व प्रेरणा प्रदान करता है। इसको फिर से पढ़ लो आप, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बताने लगा, ये दिशा और प्रेरणा दोनों देता है। ये आत्मसंदेह बढ़ाता है, टाल मटोल को बढ़ावा देता है, यह खोज व विकास को सीमित करता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आप क्या करेंगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आप में आए कि भैया इसमें भी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो क्या करें? व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की क्या भूमिका है? ये दिशा व प्रेरणा देता है, प्रदान करता है, ये खोज व विकास को सीमित करता है। आप सीमित तो नहीं करेगा ना, आप थोड़ा यहाँ पे अपना माइंड का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से आपके 2 ऑप्शन तो कट चुके इस तरीके से, तो इसे भी काट दोगे आपके भैया सीमित तो नहीं करना है ना, तो आप यहाँ करोगे ये दिशा व प्रेरणा प्रदान करता है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, निश्चयात्मक संचार की क्या विशेषता है? निश्चयात्मक संचार की विशेषता होती है दूसरों की भावनाओं व आवश्यकताओं का सम्मान करना। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रभावी संचार के 7C में
क्या सम्मिलित नहीं है। देखो प्रभावी संचार के 7C का मतलब है कि अगर आपको प्रभावी संचार करना है यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको अपनी बात में इफ़ेक्ट डालना है, ऐसा लगे कि भैया ये बंदा बात सही कह रहा है, इफ़ेक्टिव बात करना है, तो उसमें 7C का मतलब है कि आपको इन 7 बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखो मैं पहले आपको 7 तो चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर समझ पाओगे कि भैया क्या नहीं है। इसको लिख लेना। पहला, आपकी बात में पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? पूर्णता होनी चाहिए कि पूरी कंप्लीट बात करेंगे अपनी बात को। ठीक है, संक्षिप्त करेंगे यानी कि उसको आपको कम शब्दों में बेहतर बता देना है। दूसरा, आप विचारशील रहेंगे, स्पष्ट बात करेंगे, ठोस बात करेंगे और विनम्र होकर बात करेंगे और सही बात करेंगे। ये 7C हो जाएंगे। इसे लिखेंगे पूर्णता, संक्षिप्तता, विचारशील, ठीक है, स्पष्ट बात करेंगे, स्पष्ट, ठोस, विनम्र और सही। ये हो जाएगा। पूर्णता आपका हो गया यहाँ पे, स्पष्ट आपका हो गया, संप्रेक्षण हो गया। लेकिन जो संचार है यहाँ पे नहीं रहेगा, 7C में शामिल नहीं रहेगा, तो आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन बातों को याद रखना। आपसे देखो कुछ और भी पूछ सकता है, मैं पूरी बात को ध्यान में रख के ही यहाँ पे आपका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। 7C में आपको यहाँ पे इन ऑप्शन की जगह बाकी जो 4 ऑप्शन बचे हैं वो रख देगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो मैं वो नहीं चाह रहा आपसे। चलो अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञता आचरण किस प्रकार व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है? कृतज्ञता आचरण किस प्रकार व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है? राइट आंसर आपको लगाना है सकारात्मक व लचीलेपन को बढ़ावा देकर। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में है थोड़ा, बाकी यहाँ पे सारा एक में रहेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये बस एक मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम में भी आप देखना, जो आप एग्ज़ाम इसके बाद करोगे, ज़रूरी नहीं है इसी पेपर में, आपके सारे पेपर में ये अनुभव रहेगा। और एक बात यहाँ पे और मैं आपको ट्रिक बताऊँ, देखो एक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, तो एक बालक के व्यक्तित्व विकास को देखो क्या प्रभावित करेगा? उसका दैहिक पर्यावरण, उसका सामाजिक पर्यावरण, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, उसका जो वंशानुक्रम है वो भी प्रभावित करता है, हेरिडिटी करता है। तो ये सभी हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे समझने की बात ये रहेगी, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन और उसमें आपको 1, 2, 3 ये 3 पेपर आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, तो आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा उपरोक्त सभी का। तो आपको क्या करना है, 90% केस में उपरोक्त सभी वाला आंसर लगा देना है। ठीक है, 90% केस में 10% चांस रहते हैं ए और बी या सी में से कुछ हो, लेकिन ज़्यादा चांस आपका रहता है 90 के 95% में अपना अनुभव बता रहा हूँ कि डी ऑप्शन आपका वहाँ करेक्ट रहेगा। छोड़ कर नहीं आना है। अगर देखो तुक्का लगाना है तो इसी ऑप्शन पर लगाएंगे, किसी और पर नहीं लगाएंगे। आंसर पता है तो बिल्कुल लगा दो, नहीं पता है तो तुक्का इसी पर लगाएंगे मेरे कहने से। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ चुका हूँ, बात समझना। चलो अगला क्वेश्चन है, सफलता के लिए वस्त्र पहनने का तात्पर्य सबसे महंगे ब्रांड के वस्त्र पहनना। ठीक है, देखो सफलता के लिए वस्त्र पहनने का तात्पर्य है सबसे महंगे ब्रांड के वस्त्र पहनना। तो आंशिक सत्य है, ये सत्य है या असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया आंशिक सत्य का मतलब तो है ही नहीं, यहाँ पे सत्य भी नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब आप वस्त्र पहने तो आप सस्ते भी ले सकते हो, आप साफ़ सुथरे होकर जा सकते हो, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो 23 का सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण हो जाएगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी का जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रहेगा? जो प्रोजेक्टिव टेस्ट रहेगा पर्सनैलिटी का वो कौन सा रहेगा? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे करा है, तो यहाँ पे देखना शब्द सहचार परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट हो जाएगा पर्सनैलिटी का। इसको याद रख लेना आप। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ रहेगी यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्तित्व की क्रियाओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो एक व्यक्तित्व के क्रियाओं को समुच्चय को भूमिका कहते हैं, रोल कहते हैं। व्हाट इज़ अ सेट ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड? ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि एक व्यक्तित्व की जो क्रिया होती है उसको, उस पूरे को क्या कहते हैं? रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन सब चीज़ों से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाली चीज़ है, तो याद रख लेना। 26 का राइट आंसर अब्राहम मैस्लो हो जाएगा। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने आत्म वास्तविकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। हर एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लिख लेना, याद कर लेना। और जब इस पेपर को डाउनलोड करके इसको टिक लगाओ तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको क्या करना है? रिपीट करना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर वैयक्तिक संबंधों में
सीमाएं निश्चित करने का क्या महत्व है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सीमाएं निश्चित करने का क्या महत्व है? राइट आंसर आपको लगाना है ये स्वस्थ संबंधों तथा आत्मसम्मान को बढ़ाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तथा करके, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में बातें मिलेंगी, आपको उसी पर तुक्का लगाना है तो किधर और मत लगाना, मेरी बात मान के। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में असफलता का सामना करने में आत्मकरुणा की क्या भूमिका है? व्यक्तित्व विकास में सफलता का सामना करने में आत्मकरुणा की क्या भूमिका है? राइट आंसर आपको लगाना है ये संवेगात्मक कल्याण तथा लचीलेपन को बढ़ाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको थोड़ा इतना नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड से कराऊँगा, आप यहाँ पे समझते चलेंगे खुद से। वह कौन सा, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वह कौन सा व्यक्तित्व परित्यय है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व सामान्यता स्वयं के लिए अनुभूति करती है? द पर्सनैलिटी वेरिएबल थ्रू विच पीपल जनरली फील अबाउट देमसेल्फ इज कॉल्ड। वह कौन सा व्यक्तित्व परिवर्त्य है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है सामान्यता स्वयं के लिए अनुभूति करते हैं, खुद के लिए अनुभूति करते हैं? तो राइट आंसर आपको लगना आत्मसम्मान हो जाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म जागरूकता किसे कहते हैं? आत्म जागरूकता कहते हैं व्यक्तिगत शक्तियों व कमियों को स्वीकार करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौकरी के साक्षात्कार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो नौकरी के साक्षात्कार में आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच करना संबंधित नहीं है। संदर्भ प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रेफरेंस अपना, नौकरी से संबंधित कौशल प्रदर्शित करना जो आपकी स्किल रहेंगे, कंपनी के बारे में प्रश्न पूछना, ये सभी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक केस सज्जा चुनते समय क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए? ठीक है, व्हेन चूजिंग अ फॉर्मल हेयर स्टाइल वी शुड नॉट कंसीडर। औपचारिक केश यानी कि जो हमारे फॉर्मल हेयर स्टाइल रहता है, औपचारिक केस, जो केश का मतलब यहाँ पे बाल है, जो औपचारिक बाल है, उसको सज्जा चुनते समय क्या ध्यान में नहीं रखना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे सामान्य शैलियों के लिए व्यक्तिगत पसंद, ठीक है। पर्सनल प्रेफरेंस फॉर कैजुअल स्टाइल, यानी कि सामने वाला बंदा पसंद करेगा नहीं करेगा इसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेक्षण डैश कौशल का हिस्सा है? तो संप्रेक्षण जो है आपका नरम कौशल का हिस्सा हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, ठीक है। आपको प्यार से ही बोलना पड़ता है जब भी अपनी बातों को रखना है। शब्दों के बीच संप्रेक्षण को कहा जाता है, तो शब्दों के बीच संप्रेक्षण को मौखिक संप्रेक्षण कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सकारात्मक चेहरे के भावों को दिखाता है? तो सकारात्मक चेहरे के भावों को जो है आपका अविराम मुस्कुराना दिखाता है, यानी कि स्माइलिंग कंटिन्यूसली। आपको क्या करना है? कंटिन्यूसली स्माइल करते रहना है। ये क्या प्रदर्शित करेगा? सकारात्मक चेहरे के भावों को दिखाता रहेगा। अगर आप किसी बात में उदास हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा कहेंगे भैया ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, सही है। निम्न में से कौन सा एक संप्रेक्षण अवरोध नहीं है? निम्न में से कौन एक संप्रेक्षण अवरोध नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है वित्तीय अवरोध। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सीधा दैहिक आसन क्या दर्शाता है? सीधा दैहिक आसन क्या दर्शाता है? राइट आंसर आपको लगाना है आत्मविश्वास दर्शाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संप्रेक्षण चक्र का भाग नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है काल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से संप्रेक्षण चक्र का भाग जो है काल नहीं है। बाकी आपका देखो चैनल होता है, रिसीवर होता है, सेंडर होता है। व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? तो कम्युनिकेशन साइकिल में आप क्या करते हैं? आपके पास एक लिखने के लिए क्या होना चाहिए? देखो आपके पास सेंडर होना चाहिए, आप मैसेज भेज रहे हैं, माध्यम होना चाहिए चैनल जिसके माध्यम से भेजेंगे, व्हाट्सअप हो गया, और रिसीवर होना चाहिए जो रिसीव करेगा। लेकिन यहाँ पे काल का टाइम का कोई मसला नहीं रहेगा। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि का उदाहरण है? तो 39 का राइट आंसर आपको बताना है कि आपका नृत्य कौशल ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको और अभ्यास करना है। ये यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संप्रेक्षण को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो लिखित संप्रेक्षण को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो आप शब्दों के द्वारा वर्गीकृत करेंगे, तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक परिधान को उपसाधन क्यों देना चाहिए? एक परिधान को उपसाधन क्यों देना चाहिए? व्यक्तिगत शैली जोड़ने व परिधान को सुधारने के लिए। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है मुख्य स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। तो मुख्य स्वच्छता महत्वपूर्ण क्यों होती है, राइट आंसर आपको लगाना है सांस की दुर्गंध व दांत रोगों को रोकने के लिए होती है। ठीक है, मुख्य स्वच्छता आप कोलगेट क्यों करेंगे, सांस की दुर्गंध और दांतों के जो रोग होते हैं उसे रोकने के लिए करेंगे ना, बी करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे अगर आपको आंसर भी नहीं पता है तो भी देखो डिस्क्रिप्शन में यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप ऐसे भी टिक करके आ सकते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता को किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जो आत्म जागरूकता है, जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सतत ध्यान व आत्म विचार का अभ्यास करके। यहाँ पे भी वह आके आपसे बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन में भैया मुझे टिक कर दो, मैं सही आंसर हो जाऊँगा। बाकी सब में सिंपल रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा उदाहरण अशाब्दिक संप्रेक्षण का है। तो निम्न में से कौन सा जो है अशाब्दिक संप्रेक्षण का रहेगा, यानी कि जिसमें आप शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे निकटता, यानी कि प्रॉक्सिमिटी। देखो एक सूचना है, ईमेल है और ये भाषा, ये सभी आपके शाब्दिक हो जाएंगे, लेकिन जो निकटता है ये क्या है, ये अशाब्दिक संप्रेक्षण का उदाहरण हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दो छात्रों का फ़ोन पर बात करना एक उदाहरण हो जाएगा। अगर दो छात्र फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो किस चीज़ का उदाहरण है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण का हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, रिटन नहीं होगा, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ग्रुप का कम्युनिकेशन पास में रहेगा, पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको पढ़ने चारों ऑप्शन है एग्जाम में, ऐसे नहीं कि तुक्के में बस एक देखा, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ने, सुकून से पढ़ने। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या वस्तु को उंगली दिखाना एक उदाहरण है। किसी वस्तु या व्यक्ति को उंगली दिखाना इशारे का उदाहरण होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संप्रेक्षण रुकावट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है भाषा का। ठीक है, संप्रेक्षण रुकावट नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहेगा, तो आपका भाषा ही है। और भाषा ही ऐसा, देखो भाषा एक सब तरीके की भाषा होती है जो रुकावट भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि व्यक्ति को अपना टूथपेस्ट कितने समय में बदलना चाहिए। जो व्यक्ति होता है, हम लोगों को अपना जो टूथपेस्ट है, जो ब्रश है, उसको कितने दिन में बदलना चाहिए। तो इसका एक निश्चित समय होता है, याद रखेंगे, हर 3 महीने में बदलना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अपने सामने के साक्षात्कार के रूप में तय होता है। विच वन क्वालिफाई एज फेस टू फेस इंटरव्यू। समझ रहे हैं ना, आमने सामने के साक्षात्कार के रूप में तय होता है। तो यहाँ पे आपको 48 का करेक्ट आंसर लगाना है, व्यक्ति के साक्षात्कार, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेलीविज़न द्वारा संप्रेक्षण किस प्रकार का माना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है जन सामान्य संप्रेक्षण होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, जो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सभी मानवीय संप्रेक्षण जो अशाब्दिक नहीं है को सम्मिलित करता है। निम्न में से कौन है जो सभी मानवीय संप्रेक्षण जो अशाब्दिक नहीं है उसको सम्मिलित करता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है पराभाषा, परा लैंग्वेज, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संप्रेक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो संप्रेक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है सूचना प्रेषित करना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में एक बार इसको पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा है, आपके स्क्रीन पे है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता को क्या जोड़ता है। ये कह रहा है कि व्हाट्स कनेक्ट द सेंडर टू रिसीवर। जो रिसीवर होता है और जो सेंडर होता है उन दोनों के बीच में कौन जोड़ता है एक दूसरे को। तो आप सभी को इसका आंसर लगाना है चैनल जोड़ता है, जरिया जोड़ता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। चैनल का मतलब व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ईमेल के द्वारा जो आपकी जीमेल है वो हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को क्या जोड़ता है। अभी आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन में आपको अगर आंसर नहीं पता है तो ऑब्लिक करके भी कुछ एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जरिया। चैनल का मतलब जरिया है कुछ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैं ही हूँ आंसर, मुझे ही टिक कर दो यहाँ पे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रैकेट में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख रहा है ना तो इसके भी आपके 100% चांस नहीं है, लेकिन इसके 90% चांस रहते हैं कि आंसर भैया सही रहेगा। तुक्का लगाना है तो आपको इन ऑप्शन पे लगाना है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बस। निम्न में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक कौशल का अवयव नहीं है। तो 54 का राइट आंसर आपको लगाना है घमंड।
सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक फ़ायदा है व्यक्तित्व विकास का। तो व्यक्तित्व विकास का फ़ायदा होता है सुधरे शब्द, ठीक है, इम्प्रूव रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि सुधरे संबंध जो हैं आपके एक फ़ायदा होता है व्यक्तित्व विकास का। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संभाषी संबंधी श्रवण कहा जाता है। डायलॉग लिसनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, जो आपका डायलॉग लिसनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखना है। सराहनीय कहते हैं, अप्रिशिएटिव कहते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्पर्श का अध्ययन है एक अशाब्दिक संप्रेक्षण के रूप में। राइट आंसर लगाना है हैप्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। हैप्टिक्स जो है एक स्पर्श का अध्ययन है अशाब्दिक संप्रेक्षण के रूप में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है R&D का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। R&D का पूर्ण रूप क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मतलब होता है R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे पूछा गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से 59 था, एक सेकेंड, ये वाला। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व निपटारा का उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स एम्स टू। अगर द्वंद्व हो रहा तो उसका निपटारा का उद्देश्य क्या रहता है, तो आप सभी खुद ही सोच के बताएंगे कि जीत की स्थिति होती है, विरोध की स्थिति होती है, विरोध करने का हर संभव का प्रयास, या फिर दूसरों को मत को हटाना, तो जीत की स्थिति होती है। अगर आप द्वंद्व करते हैं तो उसका निपटारा का उद्देश्य होता है कि जीत की स्थिति, भी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय सुनने में निहित है, तो सक्रिय सुनना में निहित क्या होता है। राइट आंसर आपको लगाना है वक्ता के बोलते समय अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचना, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार में बाध्य है, तो प्रभावी संचार में बाध्य होता है आपका भावनात्मक विकर्षण, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संप्रेक्षण की विशेषता है, तो संप्रेक्षण की विशेषता होती है ईमानदारी व सम्मान, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फीडबैक होना चाहिए, तो फीडबैक जो है आपका विशिष्ट व रचनात्मक होना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से अशाब्दिक संप्रेक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो अशाब्दिक संप्रेक्षण का उदाहरण होता है आपका किसी को देखकर मुस्कुराना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी संचार का घटक नहीं है। प्रभावी संचार का घटक आपका कोलाहल नहीं रहेगा, नॉइस नहीं रहेगा, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रेक्षण में परानुभूति का क्या तात्पर्य होता है। एम्पटी इज कम्युनिकेशन रेफर टू, जो संप्रेक्षण में परानुभूति होती है उसका क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के संप्रेक्षण में शब्दों व भाषा का उपयोग निहित है, तो शब्दों और भाषा का जो उपयोग होता है, आप सभी इसका आंसर खुद से सोचें एक बार। शाब्दिक में भी होता है और आपका लिखित में भी होता है, लेकिन अशाब्दिक में नहीं होता है, तो ए और सी दोनों सही रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं ये बता रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है ये ट्रिकी रहेगी और एक ऑप्शन नज़र आया, दो आया, तीन आया, और चौथे ऑप्शन में या तीसरे ऑप्शन में कहा ए या फिर बी, ये दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं, ए और सी दोनों हैं, ए और डी दोनों हैं, कुछ भी कह दे, तो जहाँ पे व दोनों, जैसे कि यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ए व सी दोनों हैं, तो एक ऑप्शन ये रहता है कि इसमें आपके 80% चांस मान लो कि ये ऑप्शन रहेगा, वरना आपका यहाँ पे ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80% चांस रहते हैं यही रहेगा, और तुक्का ही लगाना है तो डी पे लगा दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कह रहा है क्रोमेटिक्स में रंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, क्रोमेटिक्स में रंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्रोमेटिक्स में जो हम रंग विज्ञान का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स का अध्ययन करते हैं, सी करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे इस बात को। नयन भाषा का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो नयन भाषा का अध्ययन आपका यहाँ पे हो जाएगा आँखों का व्यवहार, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आँखों का व्यवहार, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कालक्रम अध्ययन संबंधित है, तो क्रोनोमिक्स अध्ययन किससे संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है समय और इसके प्रभाव से, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बाधिर किस संप्रेक्षण माध्यम का उपयोग करते हैं। पीपल विद हेयरिंग
इम्पेरिमेंट यूज़ विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस कम्युनिकेशन के उपयोग करके हम बाधिर संप्रेक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही कह रहा है, राइट आंसर आपको लगाना है संकेत भाषा, सी आपका डी करेक्ट आंसर है। मॉक साक्षात्कार उपयोगी होते हैं, तो ये आपके मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? उत्तरों का अभ्यास करने और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑल्फैक्टिक्स जो होता है आपका, ऑल्फैक्टिक्स प्राथमिक रूप से किस ज्ञान अनुभव से संबंधित होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है गंध से होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप, ठीक है। जो आपका ऑल्फैक्टिक्स जो होता है उसका संबंध प्राइमरी रूप से स्मेल से होता है, वो स्मेल के साथ के सेंस से डील करता है, बी करेक्ट आंसर है। ये याद करने वाले क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको एक बार पेपर डाउनलोड कर लेना है। और आप सभी के लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, की ऑफ सक्सेस के नाम से। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे एक बार विजिट करना, वीडियोस देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से प्रभावी संप्रेक्षण का तत्व क्या है? तो प्रभावी संप्रेक्षण का तत्व आप सभी इसका आंसर खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। सक्रिय श्रवण, यानी कि एक्टिव लिसनिंग, आपको सुनना है एक्टिव होके, बी आपका करेक्ट आंसर। यही आपका प्रभावी संप्रेक्षण का तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक अच्छा विकसित व्यक्तित्व किसमें परिलक्षित होता है? एक अच्छा विकसित व्यक्तित्व जो होता है किसमें परिलक्षित होता है, किसमें डेवलप होता है? आपको यही बताना है। राइट आंसर आपको लगाना है संप्रेक्षण व व्यवहार में, कम्युनिकेशन एंड व्यवहार में, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे सहानुभूति होता है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दैहिक भाषा संप्रेक्षण में क्या दर्शाती है? तो दैहिक भाषा संप्रेक्षण में आपका संवेग व भावनाओं को दर्शाती है, एक करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सज संवरना और व्यक्तित्व स्वच्छता किसे दर्शाता है? तो अनुशासन व आत्मसम्मान को दर्शाता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या मौखिक संप्रेक्षण को सुधारता है? तो मौखिक संप्रेक्षण को आपका स्पष्ट व आत्मविश्वास से बोलना सुधारता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संप्रेक्षण में आत्मविश्वास कैसे विकसित होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना नियमित अभ्यास से होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक कौशल है? तो व्यवहारिक कौशल आपका यहाँ पे लगाना है सामूहिक कार्य, बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व आकार लेता है, तो व्यक्तित्व किसका आकार लेता है? वंशानुक्रम व वातावरण से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा का उद्देश्य होता है, तो समूह चर्चा का उद्देश्य विचारों व दृष्टिकोण को आदान प्रदान करना होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सकारात्मक दैहिक भाषा का संकेत है? राइट आंसर आपको लगाना है सुनते समय सिर हिलाना, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है अपने संवेगों को संभालना, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी आदत से व्यक्तित्व कमज़ोर होता है? तो व्यक्तित्व किस आदत से कमज़ोर होता है? टाल मटोल करने से, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रभाव अक्सर किस पर आधारित होता है? तो पहला प्रभाव जो होता है आपका रूप, व्यवहार और संप्रेक्षण पे होता है, डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संचार तब सफल होता है जब क्या होगा आपका प्राप्तकर्ता संदेश को समझे और प्रतिक्रिया देगा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेक्षण में नेत्र संपर्क क्या दर्शाता है? राइट आंसर आपको लगाना है आत्मविश्वास एवं रुचि दर्शाता है, बी करेक्ट आंसर है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, आत्मविश्वास एवं रुचि, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपसे बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन में बात कर रहा है, तो आंसर लगा देना है। इन्हीं को आपको अच्छे से समझना है और आपको इन्हीं को टिक लगाना है। और वीडियो को देखो भाई सबके साथ शेयर करना है, अपने तक नहीं रखना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं और चैनल पे है नहीं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी कॉलेज ग्रुप में, सब में इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, जो हमें सपोर्ट का काम करेगा। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अधिकतर अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है,
सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है अहंकार करना, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, निम्न में से आत्मविश्वास को क्या बढ़ाता है? तो आत्मविश्वास को आपका असफलता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना बढ़ाता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा संप्रेक्षण होता है, एक गुड कम्युनिकेटर जो होता है वो क्या करता है? देखो, बोलने व सुनने में संतुलन बनाए रखता है, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है, ठीक है, समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह अनुशासन व कार्यक्षमता विकसित करता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आत्मविश्वास का पहला चरण है, तो आत्मविश्वास का पहला चरण आपका आत्म जागरूकता होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लीडर शुड, एक अच्छा जो लीडर होता है वो कौन होता है? टीम को प्रेरित व मार्गदर्शन करे, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी है, प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी क्या रहेगी? राइट आंसर आप पे लगाना है कि दर्शकों को जोड़े रखना, सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रभावी प्रस्तुति कुंजी का मतलब है कि जो आपने, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कैसे इस वीडियो के लास्ट तक जोड़े रखूँ, यही होता है बस। तो अच्छे, अब देखो, अगर आप लास्ट तक जुड़े रखें, या तो आपका एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है इस वजह से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, या मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, या फिर आप इसलिए रुके हैं। अगर मैं जैसा प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा हूँ वही प्रभावी प्रस्तुति में यहाँ पे अपनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से डिसाइड होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी हो जाएगी दर्शकों को जोड़े रखना, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की गति व आसन का अध्ययन कहलाता है, तो शरीर की गति और आसन का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना है गतिकी कहलाता है, ठीक है, काइनेसिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट के हिसाब से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिक्स का अध्ययन कहते हैं, तो क्रोमेटिक्स का अध्ययन जो होता है रंग का अध्ययन करते हैं, रंग विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसमें डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, हर एक यूनिवर्सिटी पूछती है, इसको आपको बहुत अच्छे से मेरे कहने से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास का अर्थ है, तो व्यक्तिगत विकास का अर्थ होता है व्यक्तित्व, कौशल व व्यवहारों में सुधार, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की ईमानदारी से कोशिश की है। अगर आपको मेरी ईमानदारी पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को अपने तक ही नहीं रखना है, सभी को ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना है, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।